रसोई संबंधित वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, है ना। और उसमें कुछ मैंने वीडियो बनाए हैं भाषा से संबंधित, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण वीडियोज़ के मैं लिंक इसमें दूंगा, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च किए हुए। पहले हम बात करते हैं, देखिए आज के बाद में आप अनुप्रास अलंकार को तो भूल नहीं पाएंगे। मैं इसमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा रिटेल में बताने वाला हूँ, और आपको दूसरी बात जो 11 प्रश्न हैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ, और इसे बिना स्किप किए हुए देखें तो आपको अच्छे समझ में आ पाएगा, ठीक है। और कोई भी बाद में सवाल आपका रहता है, कोई समझ में नहीं आता, तो मुझे कमेंट से आप पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं या अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, ठीक है। देखिए अनुप्रास का मतलब होता है जहां वर्णों की आवृत्ति हो। मतलब क्या है, अनुप्रास का मतलब होता है वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यानी आप ये देखें, किसी पंक्ति में अगर अर्थ से आपको ध्यान नहीं देना है, अर्थ पर नहीं जाना है, आपको सिर्फ वर्ण देखना है। वर्ण कहते हैं अक्षर, जैसे जहाँ पर क या ख ख ख या ग ग ग या ये लगातार क्रम में हो, तो आपको समझ लीजिए कि वहाँ अनुप्रास अलंकार है। जैसे मैं एक पंक्ति बोलता हूँ, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाहे, तो तरन तनुजा तट तमाल, तो त कई बार आ गया, है ना। ऐसी मैंने यहाँ एग्जाम्पल नोट किया आपके लिए कि रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए यहाँ रघुपति राघव में र वर्ण बार बार आया है, रघुपति में र है, राघव में र है, राजा में र है और राम में र है, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखें, चार चंद्र की चंचल किरणें, है ना, चार चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ भी क्या है, चार में च है, च में च है, चंचल में च है ना। तो यहाँ ये वर्ण बार बार आ रहे हैं, बार आवृत्ति मतलब बार बार आना, ठीक है। तो ध्यान रखें, अनुप्रास अलंकार की जो डेफिनेशन है वो आप इसको ध्यान रखें कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, यानी एक वर्ण एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। मतलब सिर्फ आपको ध्यान रखना है, सिर्फ वर्ण की जहाँ बात हो, किसकी बात हो, जहाँ सिर्फ वर्ण की बात हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो इस बात को ध्यान रखें। तो समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास का मतलब है आवृत्ति, ठीक है, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहा जाता है, ध्यान रखना, वर्णों की आवृत्ति को, आवृत्ति कहते हैं आने को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन। अरे ये पहला का सवाल है कि राम से राम सियासी सिया, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। आपने देखा कि राम से राम सियासी सिया, तो ये आप पंक्ति देख रहे हैं, तो इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार, ऐसे विकल्प आते हैं एग्जाम में। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, चार विकल्प हैं। पहला है प्रतीप है, दूसरा अनन्वय अलंकार है, और तीसरा है दृष्टांत अलंकार, चौथा है संधि अलंकार। देखिए मैंने अभी ये अनन्वय अलंकार लास्ट वीडियो में मैंने आपको उसे दिया था, और उसमें शायद डेफिनेशन है, नहीं बता पाया हूँ मैं। अगर आप कहें तो मैं इसका डेफिनेशन का वीडियो अलग से बना दूंगा, दृष्टांत का भी बना दूंगा, संधि का भी बना दूंगा, और प्रतीप का भी बना दूंगा, आप कहेंगे तो अनन्वय अलंकार है। अब अनन्वय अलंकार कब होता है, ये आप देखिए जहाँ उपमान, मैं बता रहा हूँ, जहाँ उपमान के अभाव में, यानी उपमान की जगह पर उपमेय, यानी उपमान के अभाव में उपमेय ही उपमान का काम करे, यानी उपमान का स्थान ले ले, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, अनन्वय अलंकार होता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। दोबारा सुन लें, जहाँ उपमान के अभाव में, उपमान उपमेय की परिभाषा मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं उसे लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और उपमेय उपमान आप जानते ही हैं। तो जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही उपमान का काम करे या उपमान स्थान ले ले, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, अनन्वय अलंकार होगा। समझ आ गया, ठीक है। तो ये आपको देना, वैसे आपको बता देता हूँ फटाफट से। उपमेय उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती है, और उपमान उसे कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय
जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान जिससे दी जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा है, चंद्रमा से किसी उपमा दी जाए तो चंद्रमा क्या हो गया, चंद्रमा से दी जा रही है, चंद्रमा उपमेय हो गया। ठीक है, किसी का मुख मान लीजिए चंद्रमा के समान है तो मुख क्या हो गया, मुख की उपमा दी जा रही है तो मुख हो गया उपमेय, और चंद्रमा से दी जा रही है तो चंद्रमा क्या हो गया, उपमान हो गया। तो जिससे दी जाए वो क्या होता है, उपमान, और जिसकी दी जाए उसे उपमेय कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं थोड़ा हिंट दे दिया आपको, दोबारा सुन लें। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही उपमान का स्थान ले तो वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला है वर्णों की आवृत्ति होती है। 4 विकल्प हैं यहाँ पर। वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होती है, उपमा में होती है, श्लेष में होती है, यमक में होती है, या अनुप्रास में होती है। तो देखिए, जैसा कि मैंने भी अभी आपको बताया है, समझाया है, उस समय तो मैंने प्रश्न भी दिया है। वर्णों की आवृत्ति कहाँ होती है, अनुप्रास में होती है। कौन सी होती है, अनुप्रास में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये वाला, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चंस। इसमें मैंने 11 क्वेश्चंस लिए हैं आपके लिए। अभी देखो, मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसी का एग्जाम्पल मैंने लिया है ये। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाहे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अब इसमें पूछा है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार होगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, आप बताइए, खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब विकल्प भी मैंने दिए हैं, इसमें 4 विकल्प हैं। ठीक है, तो 4 विकल्प में पहला विकल्प है रूपक, दूसरा यमक, तीसरा अनुप्रास और चौथा श्लेष। तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सही आंसर समझ गए होंगे आप, फटाफट से आप नोट कर लें, बता दें और मुझे कमेंट करें इसमें कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें भी वही 4 विकल्प दिए हुए हैं, है ना। तो आप देखिए, फटाफट से आप चेक करिए, अपने दिमाग में सोचिए। ठीक है, देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, तो यहाँ रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा और उपमा 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या दी जा रही है, मन की उपमा किसे दी जा रही है, पीपल के पत्ते से। तो उपमा अलंकार हो गया, सीधी सी बात है, उपमा का मेरे आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। इसमें अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा आपकी में, यानी नवजीवन दो घनश्याम में, इसमें कौन सा हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। अब अगला देखते हैं, ये 6वां क्वेश्चन है। ठीक है, 6वें क्वेश्चन को देखते हैं। बनन में बागन में बगर्यो बसंत है, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। ठीक है, अब इसमें कौन सा यमक है, श्लेष है, या उत्प्रेक्षा है, या अनुप्रास है। ठीक है, देखिए, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो प्रवास बता दूं, प्रवास बताने वाला नहीं हूँ। इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान दें, उसमें कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही, तो इसमें यमक है, या भ्रांतिमान है, या रूपक है, या अनुप्रास है। तो आप देखिए, अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट में, ध्यान दें, तो यहाँ हिंट आपको मिल गई है। कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक अलंकार है। कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए, कबीरदास जी की पंक्ति है ये, है ना। इसमें है अनन्वय, प्रतीप, संदेह, ठीक है, और आपका दृष्टांत। तो देखिए, इसमें कौन सा है, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। यहाँ कबीरदास जी ने दृष्टांत दिया है, दृष्टांत लिया है, तो यहाँ कौन सा अलंकार है, उसमें हिंट में ही आपको आंसर मिल गया होगा, दृष्टांत अलंकार होगा। जहाँ पर कहीं किसी से दृष्टांत के यानी उदाहरण दिया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, दृष्टांत दिया जाता है। किसी का मतलब
किसी का सहारा लेकर कोई बात कही जाती है तो, ठीक है, इसमें ये दृष्टांत अलंकार हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है ये, नैन चुभें जस महवट नीरू, नैन चुभें जस महवट नीरू, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए रूपक है, श्लेष है, उपमा है और रूपक है। इसमें 4 विकल्प हैं, लेकिन यहाँ क्या दी गई? उपमा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा, ये बार 4th वाला। ठीक है, उपमा अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपकी में। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, किसी की परिभाषा किसी को नहीं आती है, आपको पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं एक एक करके सब जो अलंकार है उनकी आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। देखिए मेरा मतलब ये होता है, ध्येय ये होता है कि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए, इसलिए मैं डिटेल में धीमे धीमे वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे में, लेकिन आपको क्लियर मिलेगा आंसर। ठीक है, दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजारो गेह। ठीक है, अब ये पंक्ति है, इसमें कौन सा अलंकार है? दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ा उजारो गे, कहते हैं घर को, उजारो मान रोशनी। ठीक है, ठीक है, दिया बढ़ाए, बढ़ाई कहते हैं बुझाना, दिए को बुझाना। ठीक है, दिया मान दीपक। ठीक है, यानी दिया बुझा दिया है, फिर भी घर में रोशनी हो रही है। तो अब देखिए प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों? ध्यान देने वाली बात है कि कौन सा अलंकार है, क्यों है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो दिया बढ़ा दिया, दिया बुझा दिया है, फिर भी घर में रोशनी हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? पहली बात तो ये देखो, जो पंक्तियाँ हैं इसका अर्थ मैंने आपके लिए लिख दिया है, वैसे आप इसी क्या नाम है इसका वो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रस्तुत पंक्ति में नायिका के शरीर की कांति का बढ़ा चढ़ाकर क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? प्रस्तुत पंक्ति में नायिका के शरीर की कांति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो गया एक तो। ठीक है, लेकिन और एक बात, एवं दीपक के बुझा देने पर भी घर में क्या है? उजाला हो रहा है, होने की बात कही गई है। इसके कारण कौन सा हो गया? विरोधाभास अलंकार भी है, 2 अलंकार इसमें। ठीक है, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास भी है। क्यों विरोधाभास है? कि एक तो दिया बुझा दिया है और दिया बुझा दिया, रोशनी खत्म हो गई, रोशनी खत्म हो गई, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? विरोधाभास हो गया। ठीक है, और यहाँ कांति को बढ़ा चढ़ा के, नायिका की कांति बढ़ा चढ़ा किया गया है। तो आप ध्यान दें, प्रस्तुत पंक्ति में नायिका के शरीर की कांति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अतिशयोक्ति जहाँ पर अति कर दी जाए, है ना, किसी बात की मतलब कहने का तरीका मतलब बढ़ा चढ़ा किया जाए, तो एक तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, दूसरा कौन सा? विरोधाभास हो गया। ठीक है, और लास्ट एक प्रश्न है, देखिए ये पंक्तियां मैंने दी हैं, निम्न उद्धरणों में प्रयुक्त अलंकार स्पष्ट कीजिए या बताइए। जो नीचे पंक्तियां दी हैं मैंने, और ये पंक्तियों में आपको अलंकार बताना है। ठीक है, पहली पंक्ति है, ख कुल कुल सा बोल रहा, ख कुल कुल सा बोल रहा, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ख कुल कुल सा बोल रहा। देखो मैंने पहले समझाया था, आपको हिंट दी थी कि जहाँ पर कुल एक वर्ण बार बार आए, कुल कुल क में, कुल कुल में यह क आ गया, तो कुल कुल 2 बार हो गया, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हो गया यहाँ पे। ठीक है, और अगली बात करें तो यहाँ पर दूसरा है, कुसुम वैभव में लता समान। कुसुम वैभव में लता माने बेल, कुसुम माने फूल को बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? कुसुम वैभव में लता समान। यहाँ क्या है? लता से क्या की गई है? उसकी क्या दी गई है? उपमा दी गई है कुसुम की। ठीक है, तो यहाँ कौन सा हो गया? यहाँ हो गया उपमा अलंकार। कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। तीसरा है क ख ग, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। चंद्रिका से, चंद्रिका कहते हैं चांदनी। ठीक है, घनश्याम बादल बोलते हैं, कृष्ण का अर्थ नहीं लेंगे, है ना। तो यहाँ क्या है? यहाँ चांदनी का जो है उसकी घनश्याम बादल से क्या किया है? उसके रूप में तुलना की गई। तो यहाँ कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। और लास्ट पंक्ति है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल। खिला हो ज्यों बिजली का फूल।
तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, देखिए खिला हो ज्यों बिजली का फूल, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा उपमा अलंकार। क्या दी गई यहाँ पे, उपमा दी गई है, तो इसमें कौन सा उपमा अलंकार होगा। तो ये 11 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए विकल्प के रूप में यहाँ पे लेके आया था मैं आपके लिए। आपको अच्छे लगे हों तो इसे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, साथियों में, और कमेंट करके मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा।